वेनेजुएला और ईरान में राजनीतिक अस्थिरता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को भी वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने क्यूबा को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वॉशिंगटन से समझौता करो या फिर पूरी तरह से अलग थलग होने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रंप की धमकियों से ये साफ समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में फिर से एक बार अमेरिका का दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सेना ने मादुरो को उनके अपने ही देश से उठा लिया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को धमकाया। भारत समेत वैसे देश जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर 500% टैरिफ लगाने की बात ट्रंप ने कही और अब ट्रंप ने एक और देश क्यूबा को धमकी दे दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप महज धमकी तक ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने क्यूबा में अमेरिकी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने तक भी कह दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि मार्को रूबियो क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि यह सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, साउंड्स गुड टू मी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का क्यूबा का राष्ट्रपति बनना उन्हें अच्छा आइडिया लग रहा है। जाहिर है कि इस तरह की बातें करके अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा को खुलकर धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की इस वार्निंग पर क्यूबा की सरकार ने तुरंत और तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि क्यूबा एक स्वतंत्र, संप्रभु और आजाद देश है, हमें कोई निर्देश नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि क्यूबा टकराव नहीं चाहता है, लेकिन देश की रक्षा खून के आखिरी कतरे तक करने के लिए हम तैयार हैं। विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने इससे भी कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका पर आपराधिक रवैये का आरोप लगा दिया और कहा कि ये वैश्विक शांति के लिए खतरा है। आपको बताएं तो बीते कई सालों से क्यूबा अपने तेल घाटे का लगभग 50% हिस्सा वेनेजुएला से पूरा करता रहा है, लेकिन शिपिंग डेटा के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से वेनेजुएला के बंदरगाहों से क्यूबा तक एक भी तेल का टैंकर नहीं पहुंच पाया है। इस बीच क्यूबा की तरफ से इस बात की भी पुष्टि की गई है कि वेनेजुएला में अमेरिकी छापे के दौरान क्यूबा के सशस्त्र बलों के 32 जवान मारे गए। ये जवान वहां सुरक्षा सेवाएं दे रहे थे। कई अमेरिकी सांसद तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अब क्यूबा की सरकार का अंत शुरू हो गया है। दरअसल क्यूबा एक ऐसा देश रहा है जो अमेरिका के बिल्कुल पास मौजूद होने के बावजूद कभी भी उससे डरकर अपने सिद्धांतों और विचारों से समझौता नहीं किया। एक छोटे से कैरेबियाई देश ने जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी अमेरिका को 65 सालों से ज़्यादा तक चुनौती दी और न केवल बचा रहा बल्कि अपनी स्वतंत्रता और विचारधारा पर भी वो अड़ा रहा। 1959 से आज तक क्यूबा ने अमेरिका के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। अमेरिका को बार बार अपनी नीतियां बदलनी पड़ी, लेकिन क्यूबा आज तक अमेरिका के सामने कभी नहीं झुका, जिसकी वजह से ये हमेशा से अमेरिका की नज़रों में खटकता रहा।